नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश से जुड़ी प्रमुख खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती हैं, जो आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य टैक्स कानून को सरल, समझने योग्य और विवादों से मुक्त बनाना है। प्रस्तावित कानून में अप्रासंगिक धाराओं को हटाने का भी निर्देश है। केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्यक्रम के तहत 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण जमीन का ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण से 5 सेंटीमीटर सटीकता प्राप्त हुई है। यह योजना भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर वित्तीय अवसर और भूमि विवादों को सुलझाने में मदद करेगी। भारत में अधिकांश लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइबर कैफे से बनवाया गया पीवीसी आधार कार्ड मान्य नहीं होता। यह सरकारी कामों के लिए उपयोगी नहीं है। सही पीवीसी कार्ड UIDAI की वेबसाइट से 50 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है, जो पोस्ट द्वारा भेजा जाता है। इसरो ने महेंद्रगिरी में अपने विकास लिक्विड इंजन को सफलतापूर्वक फिर से चालू किया। 17 जनवरी को हुए परीक्षण में इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया और फिर 120 सेकंड के लिए बंद किया गया। परीक्षण में इंजन के सभी मानक सामान्य थे। RBI ने बैंकों को लेन देन संबंधी कॉल के लिए 1600 से शुरू होने वाली नंबरिंग का इस्तेमाल करने और प्रचार के लिए 140 से शुरू होने वाली नंबरिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ ही धोखाधड़ी से बचने के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जो साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और खोए हुए फोन को ढूंढने में मदद करेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 2 नए वित्तीय मॉडल लॉन्च किए हैं। इन मॉडल्स के तहत उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। डिस्कॉम कंपनियां सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं से भुगतान लेंगी। इसके अलावा योजना में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया है, जिससे भारतीयों को फायदा होगा। अब वीजा प्राप्त करने के लिए विशेष कोर्स की आवश्यकता नहीं और वीजा प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। इसके अलावा कंपनियां अधिक विशेषज्ञों को हायर कर सकेंगी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद 21 जनवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन में होगी। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री चर्चा करेंगे। बैठक में विदेश नीति और आपसी रिश्तों पर विचार होगा, जबकि चीन के साथ तनाव को लेकर भी बातचीत संभव है। भारत और चीन के बीच पेट्रोलिंग समझौते के बाद भारतीय सेना ने 30,000 संभव स्मार्टफोन वितरित किए। ये फोन सुरक्षित संचार के लिए है और सेना को महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लीक को रोकने में मदद करेगा। और इन फोन में विशेष ऐप्स जैसे M-Sigma भी शामिल हैं। भारत ने स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। यह मिसाइल BMP-2 कैरियर पर लगाई जाती है और दुश्मन टैंकों को 5 किलोमीटर तक सटीकता से नष्ट कर सकती है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 21 जनवरी को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शिरकत करेंगे, जिसमें विदेश नीति और रणनीति मुद्दों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें रेलवे के लिए बजट 15 से 20% तक बढ़ने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से रेलवे स्टेशन अपग्रेड, बुलेट ट्रेन परियोजना, नए ट्रैक और आवश्यक उपकरणों की खरीद में मदद मिल सकती है। भारत ने 3 प्रमुख युद्धपोतों को कमीशन दिया। भारत ने 3 प्रमुख युद्धपोतों को कमीशन किया, जिनमें पनडुब्बी INS वागशीर और अन्य जहाज शामिल हैं, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करना है। यह भारत के समुद्री सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करेगा, लेकिन चीन नौसेना से मुकाबला चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को 25वां स्थान मिला है। भारत ने फ्यूचर ऑफ वर्क और अकादमी रेडिनेस में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन स्किल फिट और आर्थिक बदलाव में सुधार की जरूरत है। देश की आर्थिक वृद्धि और युवा जनसंख्या के बीच अधिक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत यानी LTC योजना के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। इस फैसले से कर्मचारियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेंगे। यात्रा का लाभ कर्मचारियों के पद और वेतन के आधार पर होगा। मुकेश और नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह वर्जीनिया में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब में आयोजित होगा। कई हाई फाई प्रोफाइल लोग जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस भी समारोह में शामिल होंगे।
सरकार आगामी बजट सत्र में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा के बाद नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है, जिससे विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आए। यह कानून लगभग 60% छोटा होगा। विराट कोहली और केएल राहुल चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। कोहली को गर्दन में दर्द और राहुल को कोहनी में समस्या है। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट में भागीदारी को अनिवार्य किया है और न मानने पर गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स के साथ कॉल करने वालों का नाम भी दिखाया जाए। महाराष्ट्र और हरियाणा के ट्रायल सफल रहे हैं और यह कदम साइबर ठगी और स्पैम कॉल्स को रोकने में मदद करेगा। भारत ने रूस से वहां सेवारत भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी की मांग की है। 18 भारतीय नागरिकों में से 16 लापता हैं, जबकि 12 की जान चुकी है। भारत ने रूस से संपर्क बनाए रखते हुए नागरिकों के सुरक्षित स्वदेश लौटने की अपील की है। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट को 15 साल से पहले पदोन्नति नहीं मिल रही है, जबकि 150 डिप्टी कमांडेंट पद रिक्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मुद्दे पर कोर्ट में ठोस पैरवी करने की तैयारी कर रहा है, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में गतिरोध दूर किया जा सके। बीएसएनएल का 229 रुपए का प्लान जियो के मुकाबले सस्ता और बेहतर है। इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2 GB डेटा, लिमिटेड कॉलिंग और 100 फ्री SMS मिलते हैं। जियो के 249 रुपए के प्लान में कम डेटा और वैलिडिटी मिलती है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पुलिस वालों द्वारा फीस मांगना कानूनी नहीं है। भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह रिश्वत का मामला बनता है। नागरिकों को जागरूक रहने और रिश्वत देने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने साइबर फ्रॉड, फेक कॉल्स और मोबाइल सिक्योरिटी समस्याओं के समाधान के लिए संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप यूजर्स को साइबर क्राइम की शिकायत करने, खोए फोन का IMEI नंबर ब्लॉक करने और आधार से जुड़े नंबर की जानकारी देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिसमें 50,000 से अधिक गांव शामिल थे। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल रहा है। अब तक 1,53,000 गांवों में करीब 2 करोड़ 25 लाख कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। भारतीय टीम का ऐलान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कर दिया गया है। 15 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल है। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा। टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। प्रयागराज में शुक्रवार को एक अज्ञात कॉल से बम होने की सूचना मिली, जो बाद में फर्जी निकली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पता चला कि यह प्रॉक्सी कॉल थी। साथ ही 28 फरवरी तक जिले में CRPC की धारा 163 लागू की गई है, जिसमें कई प्रतिबंध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की समस्याओं का कारण सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने को बताया। मुंबई में एक भाषण में उन्होंने भारत की कूटनीति सफलता और रणनीतिक स्वायत्तता पर भी चर्चा की। साथ ही भारत की छवि को सहयोगी और दोस्ती वाली बताया। भारत में फिलहाल ज्वाइंट टैक्सेशन लागू नहीं है, लेकिन ICAI ने इसे लागू करने का सुझाव दिया है। अगर यह लागू होता है तो पति पत्नी मिलकर टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिससे ज्यादा आय वाले जीवन साथी की टैक्स देयता कम हो सकती है। साइबर अपराधी फेक QR कोड के जरिए लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये QR कोड्स धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करते हैं, जहां से आपकी पर्सनल डिटेल्स हासिल की जाती है। सोशल मीडिया पर QR कोड स्कैन करने से पहले हमेशा सावधानी बरतें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है नौशाद रजा, सुशील कुमार मोदी, MD शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सस्ता आनंद, ऋषि, अमरजीत यादव, रामबाबू दास, नीतीश कुमार, MD, मंसूर अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका सबसे विश्वसनीय बैंक कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।